ओम गणेशाय नमः। आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और जैसा नवरात्रि में होता है 9 दिन का वो सब ये जो गुप्त नवरात्रि है इसमें ये ज़्यादा तंत्र से जुड़ा हुआ है। जो तांत्रिक पूजा करते हैं उसमें ये मेन होता है। बट आपको ये भी बता दूं कि जो दूसरी नवरात्रि हैं जैसे चैत्री नवरात्रि है, जैसे शारदीय नवरात्रि मतलब जो दुर्गा पूजा अक्टूबर में आती है वो सब है। अपने को शक्ति का उपार्जन चाहिए, मतलब वी वांट टू एनर्जाइज आवर सेल्फ, इसलिए वो होता है। और जो दो ये गुप्त नवरात्रि, एक अभी जैसे आज से है आषाढ़ माह में, और एक होता है माघ में, मतलब वो जनवरी एंड में, फरवरी में बसंत पंचमी जहाँ आती है वहाँ पर। तो इन दोनों का ये तांत्रिक पूजा के हिसाब से शुरू हुआ ये मामला। बट इसके अंदर मोक्ष की प्राप्ति का अगर कोई किसी के पास पावर है कि पूजा उपासना करने से वो पावर हमें मिल सके, वो हम कुछ कर सकें, तो वो ये दो ही नवरात्रि जो है गुप्त नवरात्रि इसी में होता है। अब इसमें जो एक मत के अनुसार हम इनको कहते हैं 10 महाविद्या। तो 10 महाविद्या का मतलब बताता हूँ आपको कि ये 10 महाविद्या वर्ड क्यों आया, ये 10 महाविद्या क्यों आया। उसके पहले एक बात सुनिए, ये है कौन? दक्ष पुत्री, मतलब दक्ष, भगवान दक्ष या महाराजा दक्ष, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हुए हैं वो। उनकी पुत्री सती जो कि भगवान शिव की पत्नी, उन्हीं का मेन ये है, महाविद्या नाम से अभिहित किया गया है। अतः 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव का संबंध सती से जोड़ा गया है। माँ भागवत में कथा आई है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव को आमंत्रित नहीं किया गया और सती जी ने तब भी उस यज्ञ में जाने के लिए शिव जी से अनुमति मांगी। दक्ष प्रजापति के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को ध्यान में रखते हुए शिव ने सती को समारोह में जाने से रोका। सती अपने निश्चय पर अटल रही। उन्होंने कहा, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी, या तो यज्ञ भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को न। अब उसके इस भाव से वो नेत्र क्रोधित हो गए और वो सब चीज़ें हैं, पूरा है। पर मैं अब आपको ले आता हूँ सती की अंगभूता, जो मातेश्वरी माँ सती, जो विकराल रूप देखकर शिव ने देखा तो दसों दिशाओं में शिव के समक्ष सती की अंगभूता 10 मूर्तियां खड़ी हो गई। अब वो कौन सी है? काली तारा चैलोकेशी कमला भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता षोडशी च सुंदरी बगुलामुखी, धूमावती च मातंगी नामान्याशमिमानि वै। तो ये 10 महाविद्या कह लें, या मैंने आपको ये 10 देवियों के नाम बोले हैं, ये वो हैं। वैसे एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं एक मत में पढ़ता रहा हूँ, मेरी कुल देवी भी है महामाया। तो उसमें पढ़ते पढ़ते ये आया कि ये सब का, इन सब देवियों का, चाहे जैसे हम दूसरे नवरात्रि में करते हैं, वो कात्यायनी माँ की बात करें, गौरी की बात करें, सिद्धिदात्री की बात करें, तो वैसे ही वो और ये 10 महाविद्या, ये सब माँ महामाया का ही रूप है। माँ महामाया से ही ये निकले हुए रूप है। कोई शक्ति उपार्जन के लिए, कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कोई दुश्मनों से बचाव के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई शादी के लिए, इस तरीके से ये है। अब आगे सुनिए, हे शिव, अब वो बोलती हैं जो 10 महाविद्या हैं, हे शिव, तुम्हारे सम्मुख खड़ी
कृष्णा मूर्ति काली है, जो सामने है काली, जिनका पूजन आज होगा। तुम्हारे ऊपर नीलवर्णा तारा है, तुम्हारे पश्चिम छिन्नमस्ता तथा तुम्हारे बाएं भुवनेश्वरी खड़ी है। तुम्हारी पीठ के पीछे शत्रुओं का दमन करने वाली बगला खड़ी है। तुम्हारे अग्निकोण में दुमावती है तथा नैऋत्य कोण में त्रिपुर सुंदरी विद्यमान है। वायव्य कोण में मातंगी है तथा ईशान कोण में षोडशी विराजमान है। और मैं स्वयं भैरवी रूप में तुम्हें अभयदान देने के लिए खड़ी हूँ। इन मूर्तियों की उपासना करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मारण, उच्चाटन, क्षोभ, मोहन, द्रावण, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, अभिष्ट प्राप्ति के प्रयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये तंत्र से भी जुड़ा हुआ है और भगवान शिव के समक्ष जो माता सती ने अपने ये 10 रूप की जो अभी परिभाषा बताई या विवेचना बताई या बताया, एक्सप्लेन किया, वो मैंने आपको बताया। आज की डेट में हम माँ काली का जो है वो पूजन करेंगे। और ये भी बता दूँ आपको, काली कृष्ण रूप है, कृष्ण रूप है। और उनका मंत्र क्या है? ओम क्रीम कालिके स्वाहा। अब एक और बात भी बताना कि मैं हमेशा बोलता तो हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ कि लास्ट में एक बात जरूर कहें और शुरू में भी कह सकते हैं आप। न मंत्रम न यंत्रम, न मंत्रम नो यंत्रम, तद्भी च न जाने स्तुति महो। माँ, न मैं मंत्र जानता हूँ न यंत्र हो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से हमें शुरू करना चाहिए। मैं आपको बराबर 10 महाविद्याओं के बारे में, जैसे मैंने अभी काली की बात की, आगे भी जो भी देवियों का डेली पूजन होगा उसके बारे में आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू। और ये मेरे उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा जिसमें कि श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। तो ये पूजाओं से संबंधित है ये चैनल, जिसमें कि हम जैसे अब ये नवरात्रि चल रही है तो इनका कंटिन्यूसली हम वहाँ अपलोड करेंगे। आप देखिए। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान मेरा ये यूट्यूब चैनल है, जिस पे कि हम ग्रह जब अपनी चाल बदलते हैं, स्थान बदलते हैं, तो उस समय का वीडियो वहाँ डालते हैं। और ये श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय पे हम जो देवियों की पूजा करते हैं वो डालते हैं। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए, हमारी पीठ थपथपाइए या हमें सुझाव दीजिए। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9818127397, 9978627397। अब आपको देवी की आरती बताता हूँ। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानी त्वं जासि गर्भधम्। ओम गणपते नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततम, नमः भगवते वदाय नीतपन्ताय स्वधाम, दुर्गे देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षिभीतिं शेष जंतु, स्वस्ते स्वधाम मतिं तिं शुभम ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी कतधन्या, सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि का पूजन है, प्रतिपदा है। 10 महाविद्याओं में से एक है, उनके लिए ये 10 महाविद्याओं की पूजा होती है गुप्त नवरात्रि में।
तो आज प्रतिपदा को माँ काली की पूजा है और काली जी के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा है। क्यों है? क्योंकि काली का जो स्वरूप है वो अवतार कृष्ण से ही माना जाता है। तो काली जी के पूजन से हमें क्या मिलता है? इनकी पूजा रोगनाश, शत्रुनाश, दुष्ट आत्माओं और बुरे ग्रहों से सुरक्षा, सभी भय का नाश और समृद्धि के लिए की जाती है, प्रॉस्पेरिटी के लिए की जाती है। आज एक विशेष बात और है, बुधवार है, गणेश जी का वार है, साथ में ही आज पुष्य नक्षत्र है। जो 27 नक्षत्र होते हैं उनमें सबसे जो श्रेष्ठ माना जाता है वो पुष्य नक्षत्र है। इसके एक तरह से बृहस्पति जी है स्वामी और दूसरी तरफ से पुष्य नक्षत्र बिलोंग्स टू सैटर्न, शनि का नक्षत्र है। तो उनका भी आज एक है कि ये एक उत्सव रूपी में प्रतिपदा, माँ काली का पूजन, भगवान कृष्ण का और पुष्य नक्षत्र का। तो आइए अब हम करते हैं। माया कुंडलनी क्रिया मधुमती काली कला मालनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा सांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वागवादनी भैरवे रिंकारी त्रिपुरात् परात् परमयी माता कुमारी सी। ओम जय अम्बे गौरी, ओ मैया जय आनंदकारी, ओ मैया जय मंगल मूर्ति। मैया जी को निस दिन ध्यावता, अम्बा जी को हर दम ध्यावता, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कसमान कलेवर रक्तांबर राजे, ओ मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, हरिवान विराज खड़ग घा प्रदारी, ओ मैया खड़ग घा प्रदारी, सुर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, कुंडल शोभित नासा गज मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, निशुंभ बिडारे महिषासुर गाती, ओ मैया महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना निस दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, ओ मैया शोणित बीज हरे, मधु के टब दो मारे, सुर भय न करे। ओम जय अम्बे रुद्राणी, तुम कमला रानी, ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, योगिनी गावत नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू।
ओम जय अम्बे गौरी जग की माता तुम ही हो भरता, ओ मैया तुम ही हो भरता, भक्तन के दुख हरता संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी चार अति शोभित वरमुद्राधारी, ओ मैया वरमुद्राधारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी चन थाल विराजत अगर कपूर बाती, ओ मैया अगर कपूर बाती, श्री माल के तुम्हें राजत कोटि तन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ जार पाप पराज वे, ओ जारे घर लक्ष्मी आवे, ओ जारे निधि होय जावे। शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी, पति पावे। ओम जय अम्बे गौरी।